अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में शारजा के जो मकीन हैं, वहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से है, मैंने उनको एक अच्छी खबर दिया। मैंने उस वीडियो में इस बात का भी जिक्र किया था कि बाज़ औक़ात किसी जगह पर कोई मुसीबत आती है, कोई बुरा वक्त आता है, उसके साथ अल्लाह ताला की ज़ात उस इलाके में, उस इलाके के लोगों पर अच्छे वक्त भी दिखाता है। जहाँ एक तरफ आपके लिए मुसीबत हो, दूसरी तरफ अल्लाह की ज़ात आपके लिए सहूलत भी पैदा करती है। कुछ इसी तरह के हालात अब दुबई में भी बाज़ औक़ात वहाँ से बड़ी मुतज़ाद किस्म की खबरें आती हैं, बाज़ औक़ात बड़ी हौसला अफजा किस्म की खबरें सामने आती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त इस बात के मुंतज़िर हैं कि किस वक्त दुबई में या दीगर जो खलीजी रियासतें हैं या दीगर जो एमिरेट्स हैं जो यूएई के अंदर हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर जो बाकी रियासतें हैं 6 दुबई के अलावा, कब वहाँ पर सरकारी, नीम सरकारी या प्राइवेट जॉब्स खुलें और कब इनकी जो है अनाउंसमेंट की जाएगी। इस वक्त मैं आपके साथ जो अच्छी खबर शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि दुबई की यूएई की हुकूमत ने सरकारी मुलाजमतों का ऐलान किया है। कुछ ऐसे शोबे हैं जिनमें सरकारी मुलाजमतों का ऐलान किया गया है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है। जिन लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतज़ामी तजुर्बा है उनके लिए जॉब्स हैं। ये सरकारी हैं, ये नीम सरकारी या प्राइवेट नौकरियां नहीं हैं। और जाहिर है सरकारी मुलाजमतों के लिए आपको एक क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, तालीमी काबिलियत उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए तजुर्बा ज़रूरी है। जिस पोस्ट के लिए उनको ये बंदे चाहिए, मुलाजमीन चाहिए, ज़ाहिर है उसके लिए उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि इसकी कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इसका तजुर्बा कितना होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और वाज़ेह कर दूं कि पहली तरजीह उन लोगों को दी जाएगी जो इस वक्त यूएई के अंदर मौजूद है, चाहे वो यूएई के शहरी हैं या नहीं है, चाहे वो गैर मुल्की हैं, चाहे वो रेजिडेंट वीज़ा पर हैं, और कुछ ऐसे लोग जो विजिट वीज़ा पर गए हुए हैं लेकिन वो मतलूबा क्वालिफ़िकेशन या मयार पर पूरा उतरते हैं, उनके पास मुनासिब तजुर्बा है सरकारी मुलाजमत करने का, चाहे वो यूएई का हो, उनके अपने मुल्क का हो, उनके पास मुनासिब आला तालीम है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स जिसे कहते हैं इंसानी वसाइल, जो कि अक्सर बड़े बड़े इदारों में ये बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है जिसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं, जो कि ज़्यादातर उसका ताल्लुक एम्प्लॉइज रिलेशन से होता है, नौकरी पे रखना, नौकरी से निकालना और छुट्टी देना, छुट्टी कैंसिल करना वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ और मैं ये भी आपको बता दूं कि इन सरकारी मुलाजमतों की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, यानी 40,000 दरम तक भी तनख्वाहें हैं, और कम से कम 8,000 दरम है, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 दरम है। इसी तरह जो फिजिशंस हैं, जो डॉक्टर्स जिन्हें हम आम ज़बान में कहते हैं, डॉक्टर्स की नौकरियां हैं, नर्सेज की नौकरियां हैं, जो नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, यानी ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए ये नौकरियां अवेलेबल हैं। इसी तरह लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस के लिए नौकरियां अवेलेबल हैं। इसी तरह एक्सरे के जो टेक्नीशियंस हैं उनके लिए नौकरियां अवेलेबल हैं। इसी तरह आईटी डिपार्टमेंट में नौकरियां अवेलेबल हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो इसके लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ। अब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, उस वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको बाकायदा एक इश्तिहार नज़र आएगा, ताकि आपको भी तसल्ली हो कि ये किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के ज़रिए नहीं बल्कि वहाँ की यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है। जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया में अखबारों में इश्तिहार आता है कि जी वांटेड, हेल्प वांटेड या वैकेंसीज अवेलेबल, असामियाँ खाली हैं, इस तरह के इश्तिहार जिस तरह आते हैं, इसी तरह वहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये इश्तिहार मिल जाएगा जिसमें तमाम तफसीलात दर्ज हैं। उसमें क्वालिफ़िकेशन, तजुर्बा, आगे तनख्वाह भी लिखी हुई है। बाज़ चीज़ों की तनख्वाह उन्होंने मेंशन नहीं की कि उसका तयन बाद में किया जाएगा। आपकी काबिलियत, तजुर्बा और जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए, इसी के साथ साथ मैं आपको एक अच्छी खबर ये भी दे रहा हूँ कि अनकरीब जो कॉरपोरेट सेक्टर है, प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, उसमें भी बड़े पैमाने पर असामियाँ सामने आने का इम्कान ही नहीं बल्कि मुझे यकीन है
उसकी वजह यह है कि जिन अदारों ने, बड़े अदारों ने जो डाउन साइजिंग करनी थी, राइट साइजिंग करनी थी, लोगों को ले ऑफ करना था, नौकरियों से निकालना था, तनख्वाहें कम करनी थी, तनख्वाहों की कटौती करनी थी, वो काम अब मुकम्मल हो चुका है। अब हर फील्ड में, हर शोबे में, हर सेक्टर में उनको नए लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन चूंकि इस वक्त यूएई ने वर्क परमिट या वर्क वीज़ा पर पाबंदी आयद कर रखी है। ये मुस्तकिल पाबंदी तो है नहीं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, लेकिन चूंकि इस पाबंदी की वजह से इस वक्त कंपनीज ज़्यादातर लोगों को हायर नहीं कर रही, खासकर उन लोगों को हायर नहीं कर रही जो इस वक्त यूएई के अंदर मौजूद नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में मौजूद है। लेकिन जो लोग यूएई के अंदर मौजूद हैं उनको हायर किया जा रहा है। इस हवाले से यकीनन मैं इस वीकेंड पर, यानी जुमेरात और जुमे को, मैं एक तफसीली वीडियो मैं अपनी अपलोड करूंगा, जारी करूंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके तजुर्बाकार लोग या जिसे कहते हैं कि फर्स्ट टाइमर, जो पहली मरतबा एंट्री लेवल पर जाना चाहते हैं, उनके लिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में आ रही हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।